मैं तो सार्वजनिक रूप में कहा हूं और आज भी कहता हूं, मैं भारत की शिक्षा मंत्री की भूमिका में हूं। कहीं भी कैंपस में कोई बच्चा अनहोनी काम करता है तो मेरे को पीड़ा होती है। मैं खुद को जिम्मेवार मानता हूं, जवाबदेह मानता हूं। हम व्यवस्था चलाते हैं, बच्चे अमूल्य होते हैं, सबके होते हैं, देश की धरोहर होते हैं, देश की पूंजी होते हैं। हम ऐसे कुछ काम ना करना चाहिए कि जिसमें उन बच्चों के मन में कष्ट हो, पीड़ा हो। और अगर कुछ बच्चों की जान गई है उसके लिए कहीं ना कहीं हम व्यवस्था की, तो मैं व्यवस्था में हूं, मैं उस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता हूं। ये मैं पहले भी कहा हूं, आज आपकी प्लेटफॉर्म पे भी कह रहा हूं। लेकिन खरगे साहब, आपके कारण बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए। आप उनमें सांत्वना देने के बजाय आप उनको नीचा कर रहे हो, ये तो उचित नहीं है। एक और बड़ा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, और मैं आपको इसको कुछ नंबर्स हैं तो देख के आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं कि देश की 5 बड़ी परीक्षाओं नीट, जीई, एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी में छात्र हर साल करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। सिर्फ नीट की बात करें तो इसकी परीक्षा के लिए 22 लाख छात्र करीब 1.32 1 करोड़ 32 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जो देश की शिक्षा बजट यानी 1 करोड़ 40 लाख करोड़ के लगभग बराबर है। आपका टेक इस पर? देखिए, राहुल गांधी जी जैसे मैंने बड़े गणितज्ञों की इस प्रकार के हिसाब से हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। वो अपने ख्याली दुनिया में रहते हैं, बिना तथ्य की, बिना आधार की बोलने का वो कैप्टन है। उनसे हमें कोई उत्तर देना नहीं है। तथ्य ये है कि आज पिछले 12 सालों में भारत में शिक्षा में निवेश बढ़ा है, भारत में इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है, भारत के इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा ग्लोबल स्टैंडर्ड पे बढ़ा है, भारत की लड़कियां विशेष करके ज़्यादा पढ़ने आए हैं, उसमें से फिर स्टेम एजुकेशन में ज़्यादा लड़कियां पढ़ रहे हैं, ज़्यादा लड़कियों को पीएचडी अवार्ड होती है, ज़्यादा यूनिवर्सिटियां खुली है। मेडिकल कॉलेज की सीट 2014 में 4 से 14 राहुल गांधी जी की घर में शासन था, उनके हाथ में रिमोट था, 55,000 मेडिकल कॉलेज की सीट था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में ये संख्या बढ़ के 1,40,000 हो चुका है। ये देश की हार्ड डाटा है, यूनिवर्सिटियों की संख्या बढ़ी है। अगर इसको आप, यही डाटा है, आप काल्पनिक तथ्य देके फिर भ्रम करना चाहते हो तो आप तो भ्रम फैलाने का पीएचडी कर चुके हो।